बड़ी खबर आपको बता दें, यूसीसी पर भी देवेंद्र फडणवीस ने अपनी राय रखी और कहा कि यूसीसी पर उद्धव को समर्थन देना चाहिए, अपनी राय रखनी चाहिए, क्योंकि बाला साहब ने यूसीसी का समर्थन किया था और ऐसे में उद्धव ठाकरे को भी इसका समर्थन करना चाहिए। बेझिझक उनको अपनी राय सामने रखनी चाहिए, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जो शिवसेना के पुरोधा थे, संस्थापक थे, उन्होंने अपनी राय रखी थी और अपना समर्थन दिया था। तो देवेंद्र फडणवीस ने साफ किया कि उद्धव को भी अपनी राय रखनी चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। पीएम मोदी के समान नागरिक संहिता पर बयान के बाद देश में यूसीसी पर नई बहस छिड़ी है। पक्ष विपक्ष में समान नागरिक संहिता को लेकर वार पलटवार का दौर जारी है। जहां बीजेपी देश में समान नागरिक संहिता लागू करना चाहती है, तो वहीं विपक्ष में भी इस मुद्दे पर फूट दिखाई दे रही है। पीएम मोदी के बयान के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मंगलवार देर रात आपात बैठक की और साफ किया कि यूसीसी के खिलाफ लॉ कमीशन के सामने ड्राफ्ट पेश किया जाएगा। अब महाराष्ट्र में बीजेपी ने उद्धव ठाकरे से यूसीसी पर रुख साफ करने को कहा है और पूछा है कि क्या उद्धव इस मुद्दे पर उसी राय पर कायम हैं जो उनके पिता बाला साहब ठाकरे की थी। अभी जब कॉमन सिविल कोड की बात हुई तो सबसे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग किसको जाकर मिले? अखिलेश यादव को नहीं, शरद पवार जी को नहीं, उद्धव ठाकरे जी को जाकर मिले, क्योंकि उनको लगता है हमारा नया मसीहा तैयार हुआ है। तो फिर उद्धव ठाकरे को तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे अपना जो पोजीशन है वो क्लियर बिल्कुल करना पड़ेगा। और नहीं आप स्टेट, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी ने हमेशा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है, उद्धव ठाकरे जी ने अनइक्विवोकल सपोर्ट देना चाहिए। बीजेपी लगातार उद्धव पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाती रही है। बीजेपी पूछ रही है कि मुस्लिम बोर्ड यूसीसी पर उद्धव से आखिर क्यों मिला। स्टेटमेंट दी उद्धव ठाकरे को कॉर्नर करने के लिए, क्योंकि फिर उद्धव ठाकरे फोर्स हो जाएंगे, उनको अपना पोजीशन क्लियर करना होगा। नहीं देखिए, और वो तो करना ही पड़ेगा ना। देखिए वो तो उनको इसलिए करना पड़ेगा कि वो प्रकाश आंबेडकर जी के साथ जा रहे हैं, तो उनको क्या ये मंजूर है? मेरा सवाल ही ये था। अगर वो कहें कि मेरा क्या लेना देना है उसके साथ, क्यों नहीं है? हमको मुसलमानों के खिलाफ का हिंदू तो नहीं, हमारा तो कहना इतना ही है कि इस देश में तुष्टीकरण की नीति मत करो। फडणवीस दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में उद्धव का वोट बैंक कम हुआ है। खासकर हनुमान चालीसा पढ़ने पर जब उद्धव ने नवनीत राणा को जेल में डाला था, तब से उनकी तुष्टीकरण की राजनीति खुलकर सामने आ चुकी थी। मतलब कितनी मूर्खता है कि हनुमान चालीसा जो बोली भी नहीं गई। अरे आप हिंदुत्ववादी हो, कोई मेरे घर के सामने आके हनुमान चालीसा बोले तो मैं उसका स्वागत करूंगा। चलिए कोई ये कहता है कि नहीं, आपके घर के सामने आकर नहीं बोलते, हम हमारे घर में बोलते हैं, उसके बावजूद 12 दिन आप जेल में रखते हो। भारत है या पाकिस्तान है? इसीलिए उन्होंने वारिस पठान ने जब कहा कि हम 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी है, तो एमवीए की सरकार थी, उन्होंने कुछ नहीं करेंगे, वो करेंगे भी नहीं। अब देखना होगा कि समान नागरिक संहिता के बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक पर विपक्ष एकजुट रह पाता है या नहीं, और उद्धव इस पर अपना क्या रुख सामने रखते हैं। बीजेपी ने उद्धव को अपना रुख साफ करने की चुनौती दे ही डाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपब्लिक भारत से एक के बाद एक कई खुलासे किए और खुलकर पूरी बात देवेंद्र फडणवीस ने की है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 2 मिनट में भारत। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रिपब्लिक भारत से की एक्सक्लूसिव बातचीत, कहा 2024 में शिंदे के चेहरे पर लड़ेंगे चुनाव। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार पर लगा डबल गेम खेलने का आरोप, बोले अपनी रणनीति के लिए पवार ने इस्तेमाल किया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, बोले उद्धव ठाकरे ने पीठ पर छुरा घोंपा, मैं धोखा देने वालों को भूलता नहीं हूं। बीएमसी चुनाव पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा
एससी के आदेश पर बीएमसी का चुनाव होगा। 2024 में एमवीए को उखाड़ फेंकेंगे। लोकसभा में 42 सीटें जीतने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री आवास पर हुई बड़ी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष रहे मौजूद। सरकार और संगठन में समन्वय के मुद्दों पर चर्चा हुई है। बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में बड़े फेरबदल के संकेत। अगले 15 दिनों में बदले जा सकते हैं महासचिव और सचिव। राज्य इकाइयों में भी बदलाव संभव। अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष के बीच हुई बैठक। 17 जुलाई से नए संसद भवन में शुरू होगा पहला सत्र। 10 अगस्त तक चलेगा संसद का मॉनसून सत्र। इस बार कई अहम विषयों पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज बिहार दौरा। लखीसराय के गांधी मैदान में करेंगे बड़ी रैली। पूजा पाठ और वैदिक मंत्रों के साथ होगी रैली की शुरुआत। बिहार के लखीसराय में रैली के बाद गृह मंत्री करेंगे बैठक। पार्टी नेताओं के साथ चुनावी रणनीति को लेकर करेंगे बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का राजस्थान दौरा। भरतपुर में बीजेपी दफ्तर का करेंगे उद्घाटन। त्रिपुरा के उनाकोटी में हाईटेंशन तार की रथ में लगी आग। 2 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत। इस्कॉन मंदिर द्वारा आयोजित भगवान जगन्नाथ के उल्टा रथ यात्रा उत्सव के दौरान हुआ हादसा। लोहे से बने रथ को हजारों लोग खींच रहे थे।